साफ सी बात है भैया, बिजनेस मतलब बड़ा बिजनेस। आज फुटवेयर बिजनेस के बारे में बात करूंगा। अगर आप दुकान खोल के लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, इस वीडियो की नवरत्न स्ट्रैटेजी यानी कि 9 स्ट्रैटेजीज दूंगा आपको, बहुत तेजी से दूंगा। ज्यादातर फुटवेयर ब्रांड्स बाटा बनने आते हैं और टाटा बाय बाय होकर चले जाते हैं। नमस्कार, डॉक्टर विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ। बड़ा बिजनेस, बिजनेस मतलब बड़ा बिजनेस। इस चैनल पे केवल बिजनेस सीखने आना है। आज बताऊंगा कैसे फुटवेयर बिजनेस में अपने ब्रांड की ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करोगे। फुटवेयर इंडस्ट्री जो है 1,23,000 करोड़ की है और 30% सेल्स जो समय हो रही है ऑनलाइन होनी शुरू हो गई है। अब इसके बाद फटाफट से 9 स्ट्रैटेजी। पहला, रिटेल आउटलेट कौन सा शुरू करें। एक होता है ईबीओ, एक होता है एमबीओ, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट, मल्टी ब्रांड आउटलेट। एक्सक्लूसिव का मतलब एक ही ब्रांड, खाली बाटा का ही माल मिलेगा यहां पे, खाली लिबर्टी मिलेगा, खाली रिलैक्सो मिलेगा, खाली एडिडास मिलेगा। मल्टी ब्रांड आउटलेट मतलब सारे के सारे ब्रांड्स मिल सकते हैं। अगर आप ईबीओ खोलते हो तो क्या फायदे नुकसान है, उस ब्रांड का स्किन इन द गेम है, यानी कि उसका भी आपके अंदर एक हिस्सेदारी, एक नाम, इज्जत अंदर दांव पे लगी हुई है। तो ब्रांड की इज्जत दांव पे लगी तो ब्रांड भी बहुत जान लगाता है आपके साथ, क्योंकि एक ही ब्रांड है बाटा। अब बाटा कहेगा भाई मेरा शोरूम है, जान लगा दूंगा। आपकी टीम को ट्रेनिंग देगा, आपको बड़ा सपोर्ट देगा, आपको पूरी टेक्नोलॉजी देगा, आपको सिंप्लीफाइड इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम देगा। एक ही ब्रांड का सारा माल है तो अपना माल अपने हिसाब से देख करके टाइमली आप तक पहुंचाता रहेगा। रिस्क थोड़ा कम हो जाता है एक्सक्लूसिव ब्रांड में। फिर आते हैं मल्टी ब्रांड। इसके भी फायदे नुकसान है। इसमें आप बाकी ब्रांड्स का कंपटीशन करा देते हो आपस में। एक्शन वाला आ रहा है, कह रहा है भैया मेरा जूता सामने रखो। बाटा वाला आ रहा है, कह रहा है मेरा जूता सामने रखो, इसका नीचे रखो। रिलैक्सो वाला आ रहा है, कह रहा है मेरा जूता सामने रखो, ये बाटा वाले को नीचे रख दो। तो आप अच्छा शेल्फ स्पेस देने के चक्कर में, ज्यादा शेल्फ स्पेस देने के चक्कर में उससे डिस्काउंट भी ले लेते हो, उधार भी ले लेते हो। आपके पास क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो जाती है, क्योंकि आपके पास बड़े तरीके की वैरायटी आ जाती है। कस्टमर की प्रेफरेंस के हिसाब से डिफरेंट चीजें आपको इकट्ठे मिल जाती हैं एक बारी में। आपको एक्सक्लूसिव जाना है, मल्टी जाना है, दोनों के फायदे नुकसान है। मैं आता हूं दूसरी स्ट्रैटेजी पे, प्रोडक्ट प्लेसमेंट और लेआउट कैसे रखना है। हमेशा नए अराइवल जिसके लिए आपको ज्यादा मार्जिन मिलता है उसके लिए अलग शेल्फ बना दो, अलग दिखना चाहिए, क्योंकि नया वाला जो अराइवल है, नया डिजाइन है, उस पर मार्जिन ज्यादा मिलता है। दूसरा, प्रोडक्ट प्लेसमेंट जो होनी चाहिए पॉपुलैरिटी, सीजनैलिटी और कैटेगरी के हिसाब से होनी चाहिए। यह नहीं कि लड़के लड़कियों को जूते मिक्स पड़े हुए बीच में। ये नहीं कि यहां नीला, यहां काला, यहां पीला, यहां हरा, यहां सारे नीले एक तरफ, सारे काले एक तरफ, सारे पीले एक तरफ, सारे लाल एक तरफ। समझ रहे हैं? सीजन के हिसाब से होने चाहिए जूते। और आई लेवल इज बाय लेवल, जिस पे मार्जिन ज्यादा मिल रहा है, जो आंखों के बिल्कुल सामने खड़े होकर के हाइट पे जो सामने दिखता है जूता, वो सबसे पहले बिकता है। जो सामने दिखता है वो सबसे पहले बिकता है, जो सामने दिखता है वो सबसे पहले बिकता है। आई लेवल बाय लेवल, आई लेवल बाय लेवल। इतना आसान कर देता हूं, बिजनेस मतलब बड़ा बिजनेस। हाई मार्जिन आइटम को सामने रख दो। इसको बोलते हैं सी फर्स्ट बाय फर्स्ट स्ट्रैटेजी। जो पहले देखेगा वो पहले बिकेगा स्ट्रैटेजी। हर्ष पपीज ने इंटरैक्टिव डिस्प्ले भी चालू किए थे। हर्ष पपीज ने क्या किया, इंटरैक्टिव डिस्प्ले मतलब एक एलईडी स्क्रीन है जहां पे जाकर पूछेगा आपसे वो, आपको स्पोर्ट्स का जूता चाहिए, फॉर्मल चाहिए, चप्पल चाहिए। आपने सेलेक्ट किया मुझे स्पोर्ट्स का चाहिए। स्पोर्ट्स का चाहिए किस प्रकार का चाहिए, हाई कंफर्ट चाहिए, रनिंग के लिए चाहिए, खेलने के लिए चाहिए, फुटबॉल के लिए चाहिए, वॉकिंग के लिए चाहिए, जॉगिंग के लिए चाहिए। आपने सेलेक्ट कर लिया। कोई कलर की प्रेफरेंस आपने सेलेक्ट कर दी, वो बता देगा हमारे पास ये 10 तरीके के जूते पड़े हैं आपके साइज में। लेकिन ये काम आता है जब लार्ज साइज फॉर्मेट स्टोर हो। छोटे से स्टोर में ये सब काम नहीं आएगा। हा? जब लार्ज फॉर्मेट हो तो काम आएगा। तीसरी स्ट्रैटेजी, लाइटिंग और एम्बियंस। मैक्सिमाइज यूज करो नेचुरल लाइट का। खुली हवा, खुली लाइट कितनी मिल सकती है आपको, खुली रोशनी, ताकि बाहर से निकलते हुए आदमी को भी दिखाई अच्छे से पड़े और बाहर की रोशनी भी अंदर अच्छे से आए। आपके शोरूम के अंदर डार्क स्पॉट्स नहीं होने चाहिए। डार्क स्पॉट समझते हो, कुछ जगह अंधेरा रह गया, वो जूता कभी बिकेगा नहीं, जहां अंधेरा रह जाएगा, बहुत कम बिकेगा। जो अंडर शेल्फ होता है, अंडर शेल्फ नीचे वाला शेल्फ है, वहां लाइटिंग का इशू आता है, वहां दिखाई नहीं पड़ता है, वहां भी लाइट रखो। और बहुत हार्श लाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा तेज रोशनी में जूते का ओरिजिनल कलर समझ में नहीं आता है, जूता है किस रंग का समझ नहीं आता, बहुत ज्यादा रोशनी हो गई। शीशे को स्ट्रेटेजिकली रखो। लोग पहनने के बाद जूता शीशे में देखना चाहते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूं। और पीछे म्यूजिक हल्का मध्यम, आपके ब्रांड के अनुसार, आपकी ब्रांड की इमेज के अनुसार म्यूजिक जरूर चलते रहने दो। उससे आदमी का मन लगा रहता है, ज्यादा देर अंदर दुकान में खड़ा रहता है। हाँ, मन लगा रहता है, ज्यादा देर दुकान में खड़ा रहता है। हाँ, और वो गाना सुनते 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 कुछ खरीद के निकल जाता है। चौथी स्ट्रैटेजी, स्टाफ को कैसे ट्रेन करना है। क्योंकि भैया आपने इतना पैसा लगा दिया, कस्टमर आ गया और कस्टमर खरीद के नहीं गया तो आपका नुकसान। कस्टमर आपको जानता है, आपको मानता है, आपको मांगता है, लेकिन आपसे खरीदता नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टाफ आपका ट्रेंड ही नहीं है। तो इसमें 3 शब्द याद रखना, एनर्जेटिक, स्माइलिंग, कॉन्वर्जेशनलिस्ट। एनर्जी होनी चाहिए, लगातार मुस्कुराना चाहिए उसको,
लगातार मुस्कुराना चाहिए और बात करनी आनी चाहिए। बातूनी हो, मुस्कुरा मुस्कुरा के बात करे। हाई एनर्जी में मुस्कुरा मुस्कुरा। हाई एनर्जी का मतलब ये नहीं कि बंदर की तरह छलांग मार रहा। हाई एनर्जी मतलब ये नहीं हो कि भैया कस्टमर बुला रहा है और कर हाँ आ रहे हैं भैया, हाय देख नहीं रहे क्या, यहाँ पे भी तो कस्टमर खड़े, सब तुम्हारे पे आ जाएगा ना। एनर्जी होनी चाहिए, इसको भी हैंडल करे, उसको भी हैंडल करे, स्माइल लगातार करे, कॉन्वर्सेशनलिस्ट हो। हाई प्राइस आइटम को भी ना उसकी वैल्यू दिखा दे, क्या वैल्यू है जूते की। भाई साहब ये जूता पहन के सेल्फी खिंचा लो, पहले लाइक अगर 100 आती थी ना इंस्टाग्राम पे, अब 500 आएंगे। एबिलिटी होनी चाहिए उसमें अपसेल करने की। जल्दी से भांप ले कस्टमर क्या पसंद करता है, ज्यादा देर क्या देख रहा है, ज्यादा देर कहाँ रुक रहा है, आंखें कहाँ अटक रही हैं उसकी, इतनी नजर तेज होनी चाहिए, ऐसी नजर होनी चाहिए। और अपने प्रोडक्ट का ज्ञान और अपने प्रोडक्ट पे विश्वास भरपूर होना चाहिए उसको। ये नहीं कि उसको लगे यार हमारा ब्रांड का माल बिकता नहीं है भैया, देख लो आएगा देखेगा चला जाएगा, आएगा देखेगा चला जाएगा। एक कन्विक्शन की कमी है, माल नहीं बेच पाएगा, एंथुसियाज्म ट्रांसफर नहीं होगा। तो प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। जूते को ऐसे एक्सप्लेन करे आदमी का यार ये जूता है कि मैं इसकी एफडी करा दूं, लॉकर में रख दूं, क्या बढ़िया चीज दे रहा है यार ये। और इतना कन्विक्शन होना चाहिए उसमें। क्लोजिंग टेक्निक को फट से, सर ये वाला तो पैक कर लो, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। क्या अच्छा तो ऐसे ये क्लोजिंग टेक्निक है, सर ये वाला तो पैक कर देते हैं आपके लिए, एक और चीज दिखाता हूँ, नई चीज आई है। और अगर दिक्कत आ रही हो आपको एम्प्लॉयज को ट्रेन करने में, मेरा एक सेल्स का महाकुंभ है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था मैंने, विश्व रिकॉर्ड उस पर 100 स्ट्रैटेजी दी थी सेल्स की, वो जरूर अटेंड कर लेना, अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग अटेंड कर लेना। ये एम्प्लॉयज के लिए कह रहा हूँ। और आपकी ट्रेनिंग के लिए लीडरशिप फनल है। लीडरशिप फनल में मैं एम्प्लॉय की ट्रेनिंग, एम्प्लॉय का इवैल्यूएशन, 5 पिलर स्ट्रैटेजी, कैसे एम्प्लॉय अपने मैन पावर को कैसे हायर करते हैं, एंगेज करते हैं, रिटेन करते हैं, पर्सनल लीडरशिप कैसे होता है, केपेबल मैन पावर कैसे बनाते हैं, हाई परफॉर्मेंस टीम का कल्चर कैसे तैयार करते हैं, इंसेंटिव कैसे दिए जाते हैं, उसको शेयर होल्डिंग कैसे दी जाएगी, उसको कोचिंग मेंटरिंग कैसे किया जाएगा। ये एम्प्लॉयज के लिए आप आके सीखोगे ना। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एम्प्लॉय को लेकर के होती है कंपनीज में। छोटे बिजनेस में एम्प्लॉय आता है, पार्किंग लॉट समझता है, यहाँ पे यहाँ काम करेंगे थोड़े दिन और साथ में रिज्यूम में लगाए रखेंगे, जैसे ही कहीं अगली मिली निकल लेंगे। तो आप वो आपको दो आए इस चक्कर में था कि बीच में टेम्पररी जुगाड़ बना रखा था उसने आपको। लेकिन वही टेम्पररी जुगाड़ जो सोच के आया था, वो 52 फ्रेमवर्क जब आप सीख जाओगे, जब मेरे साथ में लीडरशिप फनल में पर्सनल कोच अपने साथ लगा लोगे, उससे सवाल जवाब करोगे, उससे एचआर, फाइनेंस, एडमिन, सेल्स, मार्केटिंग, पीआर, लीगल सब सीख जाओगे, तो प्रोडक्टिविटी पे मल्टीप्लायर इफेक्ट आ जाएगा। देखो टेस्टिमोनियल का भी, देखो कैसे कैसे ढक्कन खुले हैं लोगों के, दिमाग का ढक्कन अब खुल गया है। हम बिजनेसमैनों के लिए मतलब एक तरह से तीर्थ यात्रा है। 100% नहीं, 1 लाख तक का सोल्यूशन मिल गया। आप सपने भी नहीं सोच सकते जो ग्रोथ हो सकती है। मेरे अंदर का बर्नर जलती है, वैसे अंदर से बिजनेस का बर्नर जलने लगी। इतना पावरफुल लर्निंग जो मिल रही है हमको। कोच मैंने बहुत देखे, लेकिन ऐसा कोच पहली बार देखा है। बिजनेस को किस तरह से इन्होंने साइंटिफिक तरह से समझाया है विथ देयर 52 फ्रेमवर्क्स, आई थिंक दैट्स अ वेरी कमांडेबल। कोई भी इन फ्रेमवर्क्स को इम्प्लीमेंट करके इजीली आप बिजनेस की कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। प्रैक्टिकली क्या क्या डे टू डे में प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको सोल्यूशन कैसे निकलें, उसको सोल्यूशन निकल के आगे कैसे बढ़ें, सिंपल वे से तरीके से बताएं। LFP LFP LFP, हेड्स ऑफ हेड्स ऑफ हेड्स ऑफ। ये 3 दिन का प्रोग्राम है। 1, 2, 3 अगस्त को आ रहा हूं मैं दिल्ली ना, ये 1 साल का प्रोग्राम है। 1, 2, 3 को तो हम लोग फिजिकली मिलेंगे, उसके बाद पूरा 1 साल फोन कॉल पे चलेगा। 5वीं स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। मैंने बताया था नवरत्न दूंगा 9, 5वीं है साइकोलॉजी ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट की भी एक साइकोलॉजी होती है। एक होता है बोगो, बड़ा पॉपुलर है, बाय 1 गेट 1, बोगो बाय 1 गेट 1। बंडल डिस्काउंट भी होते हैं, शूज के साथ एक्सेसरीज दे दो, या फर्स्ट परचेज। सर आप पहली बार आए हैं, जो पहली बार आता है उसको हम डिस्काउंट जरूर देते हैं। किसी तरह ले ले एक बारी तो उसको आदत पड़ने लग जाएगी आपकी। ऑफ सीजन डिस्काउंट होते हैं, वॉल्यूम डिस्काउंट होते हैं। 1000 रुपए मैं छोड़ दूंगा अगर 5000 रुपए का माल ले लोगे तो क्या होगा। अब 5000 का माल लेने के लिए उसने देखा जूता 48 से 49 होगा, उस चक्कर में उसको 1000-2000 की आइटम और लेनी पड़ जाती है। इसके लिए टूल्स आते हैं, एक आता है टूल डिस्काउंट निंजा, एक आता है बोल्ड डिस्काउंट्स। ये सब टूल्स हैं जो आपके लिए सारे डिस्काउंट्स, प्रमोशन, सारी स्कीम्स आपके सॉफ्टवेयर में मैनेज हो जाएंगे अपने आप। आपको क्या करंट डिस्काउंट क्या है, नया डिस्काउंट क्या है, नेम ऑफ डिस्काउंट क्या है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्या है, टाइप ऑफ डिस्काउंट क्या है, स्टार्ट डेट क्या है, स्टॉप डेट क्या है, एंड डेट क्या है, एंड टाइम क्या है, डिस्काउंट के टैग्स क्या है, फ्री गिफ्ट क्या दे रहे हो, फ्री आप फ्लैश सेल्स कैसे कर रहे हो, या मार्जिन को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो डिस्काउंट में, आप कूपन रिडम्पशन कैसे कर, ये सब चीज़ों के लिए सॉफ्टवेयर आते हैं। और लीडरशिप फनल में आते हो, हम आपको सारे सॉफ्टवेयर के लिए सारे वेंडर से मिलवा देते हैं। इसके लिए अच्छा है, इसके लिए अच्छा है, इसके लिए अच्छा है। मेरा लीडरशिप फनल एक ऐसी मिठाई है जो अपने बच्चों को भी खिलाता हूँ, खुद भी खाता हूँ। और हलवाई वही होता है जो अपनी मिठाई खुद खा सके, जो अपने बच्चों को ना खिला सके उसको हलवाई रहने का अधिकार नहीं है। 6ठी स्ट्रैटेजी पे चलते हैं, पर्सनलाइज्ड सर्विस। पर्सनलाइज्ड सर्विस का एग्जांपल देता हूं आपको, शू एक्सपेंडर।
अब मेरे जूते का नंबर है 8, आपको बता रहा हूं, कभी गिफ्ट देने का मन करे मुझे जूता तो मजाक कर रहा हूं, मेरे जूते का नंबर है 8। अब मेरे को जो पसंद आया वो जूता था 7 और उसके पास 8 नंबर का पीस था नहीं। फिर 9 नंबर बाहर निकले, 7 नंबर चुभे मुझे। अब मैं परेशान दुकान पे खड़ा खड़ा, क्या करूं। उसने कहा डोंट वरी सर। उसने एक शू एक्सपैंडर के अंदर जूता डाला और शू एक्सपैंडर से जूते को उसने थोड़ा सा प्रेशर डाला, वो 7 नंबर अपने आप 8 नंबर बन गया। ये हो गई कस्टमाइजेशन। हाय हाय, इतनी मुस्कुराहट आ गई मेरे चेहरे पे, वो दिन याद है मुझे। शू एक्सपैंडर से कमाल कर दिया उसने, उसकी सेल्स भी हो गई, देख लो शू एक्सपैंडर रख के। कस्टम फुटवेयर फिटिंग हो गया, ये इन स्टोर कस्टमाइजेशन कर दिया दुकान के अंदर ही। अगर फ्लैट फुट है तो जूता में क्या चेंज दे सकता हूं मैं, अंदर पतावा कैसे चेंज कर सकता हूं। अगर एक्स्ट्रा फिंगर है, 5 की जगह 6 उंगलियां किसी के पैर में, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक्सपैंडर का केवल एक हिस्सा एक्सपैंड करेंगे। प्रोस्थेटिक लेग है, नकली पांव है अगर, तो क्या करा जाएगा। आफ्टर सेल सर्विस कैसे होगी, ये पर्सनलाइजेशन है। लॉयल्टी प्रोग्राम, ये पर्सनलाइजेशन है। वुडलैंड ने ना स्टॉक अलर्ट देने शुरू कर दिए थे, विश लिस्ट के नोटिफिकेशन देने शुरू कर दिए थे। जब पर्सनल होता है तो मेमोरेबल होता है। सुनी ना मेरी कहानी 7 नंबर जूते की, मेमोरेबल हो गया वो। जूता मुझे पसंद आ रहा था, आज क्यों मेमोरेबल, उसने 7 को 8 बना दिया देखते ही देखते 5 मिनट के अंदर। 7वीं स्ट्रैटेजी ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी। पॉस सिस्टम लगाओ, गल्ले पे नहीं बैठना पड़ेगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लगाओ, गल्ले पे नहीं बैठना पड़ेगा। CRM लग जाएगा, ये सब चीज़ें एक साथ इंटीग्रेट होती हैं। नहीं आती करनी तो फ़ोन लगाओ हमारे बोर्ड लाइन नंबर पे, हम बता देंगे भैया कहाँ से करा सकते हो, कौन सी कंपनी से करा सकते हो, कौन करेगा, हम करेंगे, सब बता देंगे आपको। फ़ोन तो लगाना सीखो आप, अपने धंधे पे सीरियस तो हो जाओ भाई। मैनुअल एरर खत्म हो जाएंगे इससे। ओवर स्टॉकिंग जो होती है, फालतू स्टॉक पड़ा रहता है, बच जाएगा आपका। आपकी लेबर की कॉस्ट बच जाएगी, क्योंकि आपके पास रामू काका, उसको मालूम है जूता कहाँ है। रैक मैनेजमेंट सारा उसका दिमाग में है। जिस दिन रामू काका छुट्टी गया गाँव में, सिवान बिहार चला गया, अब पीछे से आप फोन लगाए जाएं, ए रामू भाई कब आएगा, आ तो जाएंगे, तनख्वाह बढ़ा ही रहे, नहीं बढ़ा रहे। वाह, आपको ब्लैकमेल कर रहा है। कस्टमर रिटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि कस्टमर छोड़ के चला जाएगा आपको, आप मालूम ही नहीं कहाँ पड़ा रैक आपका। इसके लिए टूल्स आते हैं, सेल्स फोर्स है, लोहो है, CRM के लिए लाइट स्पीड है, पॉस के लिए वेंड है। देखो बाटा ने भी ना चेकआउट टाइम 30% रिड्यूस कर दिया था पॉस लगा करके। रिलायंस ने फुटप्रिंट उसने अपने देखे कि 20% बढ़ गए थे इन्वेंट्री टर्नओवर सैप लगाने से। तो टेक्नोलॉजी का वेंडर आएगा, अपने आप टेक्नोलॉजी सिखा के जाएगा। आपको नहीं आती टेक्नोलॉजी, क्या दिक्कत है, आएगा वेंडर अपने आप सिखा के जाएगा सब कुछ। हाँ, जब टेक्नोलॉजी आती तकलीफ कम होती है, इसके बड़े बेनिफिट होते हैं। आपका जो है ना स्टॉक वही वाला रखोगे जो जल्दी बिकता, टक 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 टक। SKU वाइज शॉप शेयर का एनालिसिस करोगे। SKU क्या होता है, मतलब एक आइटम, SKU एक आइटम। जैसे मेरे पास ये एक आइटम है, हैंगर है, ये मेरे कोट का हैंगर है, ये मेरे पास एक आइटम है। अब ये एक SKU, इसी प्रकार के और भी SKU बहुत सारे अलग अलग चीजों के पड़े हुए वहां पे। कौन सा SKU ज्यादा बिकता है शॉप शेयर, पूरे शॉप में अगर 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है तो कौन से वाले का 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया है। यानी कि ओ समझ में आ गया। हाँ, एक SKU अपॉन सारे SKU, जिसका सबसे ज्यादा है, गेम चेंज। अगर ये टेक्नोलॉजी लगाओगे आपका डेड स्टॉक होएगा ही नहीं कभी भी। आपको रेवेन्यू पर फुटवेयर समझ में आ जाएगा, ये वाला फुटवेयर ज्यादा रेवेन्यू दे रहा है, ये वाला फुटवेयर कम रेवेन्यू दे रहा है। बेसिक टेक्नोलॉजी बन चुकी है, टेक्नोलॉजी आपको नहीं बनानी है, आपको तो बस बुलाना है वेंडर। अरे नहीं तो वो स्टॉक आउट हो जाता है बार बार भाई, जो स्टॉक रहना चाहिए वो खत्म हो जाता है, जो नहीं रहना चाहिए वो पड़ा रह जाता है, आपका धंधा हाथ से निकल जाता है। इसको बोलते हैं स्टॉक काउंट एक्यूरेसी। रिलैक्सो ने एक AI का टूल लगाया, नेट स्टॉक, उससे प्रिसाइज इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया। अब रिलैक्सो का जो स्टॉक आउट मतलब माल खत्म हो गया, अरे बिक गया, अरे है ही नहीं, खाली हो गया, कस्टमर वापस लौटना पड़ा, तो उसका 2% से कम हो गया है उस AI टूल के कारण। और लखानी का 20% है। रिलैक्सो सबसे अच्छा चल रहा है इस मामले में, 2% से कम चल रहा है। उसका स्टॉक हमेशा वही रहता है जो बिकता है, और पक्का रहेगा वहां पे। 8वीं स्ट्रैटेजी, सेल्स जो सेल्स ने, वो सेल्स नहीं है, परचेज सेल्स है। परचेज कैसे करते हो पीछे से, गेम उसमें है सारा। सेल्स वर्सेस परचेज में, परचेज में सारा गेम है। 80% कमाई इसमें है कि आप लो कॉस्ट पे, उधार पे परचेज कैसे करो और कैश में फटाफट कैसे बेचो। ब्रांड, डिजाइन, सीजन, प्राइस, जो सामने आता ना वेंडर, आपको माल देने सप्लायर आता है पीछे से, वो ट्राई मारता है आपको सब कुछ फेंक दे आपके यहाँ, भाई ये भी रख लो, ये तो बहुत जरूरी है, अरे ये नहीं लोगे तो कैसे चलेगा, अरे ये सब जगह चल रहा है, ये तो पहनते ही पहनते हैं, ये देख नहीं रहे रणबीर पहन के घूमा, दीपिका पादुकोण का हस्बैंड, इसको नहीं देखा तुमने, अमिताभ बच्चन कौन बना करोड़पति में ऐसा जूता पहन के, वो आपको सब बेचने की कोशिश करेगा। आपकी प्रॉब्लम है हाई इन्वेंट्री लेवल। जो सेल्स है ना, माल बेच के नहीं कमाओगे आप, माल खरीदने में जब इंटेलिजेंस आएगी पीछे से, क्योंकि आपकी रॉन्ग बाइंग है, आपको SKU डिसाइड करना नहीं आ रहा, टेक्नोलॉजी, रीजन वाइज, सीजन वाइज, वेदर वाइज, मौसम कैसा चल रहा है, डेमोग्राफी वाइज। जम्मू कश्मीर में भैया गर्म जूता चलेगा,
जैसलमेर में चप्पल चलेगी, वहां पे गर्म जूता नहीं चलेगा, चप्पल चलेगी। हर जगह का बाजार अलग है। नवरत्न कंप्लीट करते हैं, नवरत्न कंप्लीट कस्टमर से होता है जब उसका फीडबैक मिलता है, उससे जब इंसाइट मिलता है। कस्टमर का फीडबैक तब नहीं मिलेगा जब वो जूता खरीद रहा है, क्योंकि अभी तो जूता खरीद रहा है, पहना कहाँ है उसने। हाँ, आपको सर्विस इशू तब पता चलेंगे जब आप अपने पास टेक्नोलॉजी रखोगे और उसके पास एक व्हाट्सएप मैसेज जाएगा जिसमें वो फॉर्म भरेगा, या सर्वे मंकी का या गूगल फॉर्म कैसे भरना है। समझ में आ जाएगा कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं है, और उस कस्टमर को आपकी दुकान याद रहेगी। अरे देखो, दुकानदार ने पता लगाया हमसे कि जूता कैसा चल रहा है। हाँ? और आप याददाश्त में आ जाओगे आप उसके। आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या करना, आपको कौन सा प्रोडक्ट खरीद के रखना है अपने पास में, ये भी समझ में आ जाएगा कस्टमर के फीडबैक से। कस्टमर की लॉयल्टी आपकी तरफ बढ़ जाएगी, क्योंकि आप उसके बेचने के बाद भी उससे पूछ रहे हो। आपकी ऑब्लिगेशन नहीं है, जरूरी नहीं था उससे पूछना, लेकिन आप पूछ रहे हो। एंगेजमेंट बढ़ गया, आपके बारे में भर रहा है, लिख रहा है आपके बारे में, एंगेजमेंट हो गया, यानी कि दोनों तरफ बातचीत हो गई। भैया एडिडास बनकर टिकने के लिए ना आपको चाहिए राइट स्ट्रैटेजी, राइट एग्जीक्यूशन। और मेरे चैनल पे मैं हवा नहीं देता, गैस नहीं देता, टक 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 टक, सीधा स्ट्रैटेजी। आज नवरत्न दिया आपको मैंने जूते के धंधे का, करोड़ों रुपए कमा लोगे। इस वीडियो को 2-3 बार देखना और हर जूते वाले तक जरूर पहुंचा देना इसको, ताकि रेस में आपकी स्पीड स्लो ना हो जाए। आप किस सेक्टर के बारे में जानना चाहते हो, नीचे लिखो कॉमेंट में। मैं बिजनेस के कौन सी बिजनेस केस स्टडी देखना चाहते हो, नीचे लिखो कॉमेंट में, सारे कॉमेंट पढ़ूंगा करके, और हर इंडस्ट्री पे बनाऊंगा जो जो आप मांगोगे। क्योंकि बिजनेस का मतलब बड़ा बिजनेस। दुनिया के नंबर 1 बिजनेस चैनल पे आने के लिए, सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।